नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए पूरा रास्ता साफ करते हुए आ रहे हैं हम लोग, जितना संभव हो सके। इससे नीचे को भी किया है, वापसी में संभव होगा तो दिखाएंगे आपको। तो ये मैं पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, जितने पथेले हो रहे हैं दिखाते हुए जा रहे हैं। ये किनारे पे डाला हुआ है, आगे को वो लोग चल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। पीछे से मैं भी करते हुए आ रहा हूँ, ताकि चीज़ें थोड़ा सा इस तरीके से कार्य करने का एक आनंद अलग होता है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा जूम करते हुए, इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर को। अगर देखो बारिश आ गई तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने अपने पास छाताएं रखी है कि ताकि किसी पेड़ के नीचे पे हम लोग अपना, बारिश आ जाए तो हम अपना बना सकें। तो यहाँ से बीच से कई रास्ते गुजरते हैं। ये लगभग अब दूर दृष्टि बनी हुई है। ये छोटी छोटी जो बीच में आई थी किनारे, ये इस तरीके से काटते हुए बारीकी वाली कार्य। फिर भी हमने, ये आप देख रहे हैं आज ही का है, बिल्कुल ताज़ा दिख रहा होगा आपको। ये टहनियाँ छटान है, ये टहनी छटान कहा जाता है इनमें से। ये यहीं पर रास्ते पे है, ये आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल आई हुई थी, ये क्लियर नहीं दिख रहा था। अब वहाँ तक देखिए, इस बीच में आपको जगद्दा दिखाई दे रहे होंगे। ये बिल्कुल आप देखेंगे, जूम करें हम तो आपको नज़र आ जाएंगे। वो थोड़ा हाथ में कैमरा हिल रहा है, नहीं तो ये दिख रहे होंगे वो। तो यहाँ से आदमी दिख जाता है, तो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। तो ये है, तो मैं दूर तक की दृष्टि नज़र आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर जो मेरे को नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको साफ करते हुए जाऊँगा। तो ये है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम आज कर लेंगे तो लगभग 2-3 साल तक तो लगभग फिर भी हमें बहुत राहत मिलेगी। इसी तरीके से अगले साल या कुछ समय बाद हमें इसे और बेहतर बनाना चाहें, ऐसे अभियान चलाएं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर कोई एक बात और है, स्वच्छ भारत अभियान। मोदी जी, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, जो मेरा प्रिय, क्योंकि सफाई तो मेरा एक ऐसा हो रहा है कि मैं बचपन से, ये देखिए यहाँ पर तो थोड़ा मुझे लगा कि कुछ टहनी एक थोड़ा सा हमको कम दिखा रही है नीचे से, जो कि हम जगद्दा को नहीं देख पाए वहाँ पर को, जगत सिंह जी को। तो ये छटान है। तो क्या ऐसा है कि देखो जंगली रास्ता है, कोहरा लगे रहता है। अक्सर पहाड़ों में आपने देखा होगा कि जनवरी या माघ का महीना होता है, तो वहाँ पर कुछ ठंडक होती है, बर्फ़ जमी रहती है, और हालात ऐसे होते हैं कि दूर जंगल है। अब जंगली जानवर हैं, कोई आ गया, किसी की श्रद्धा है, कभी चोरों का झुंड होता है, तो आदमी डर जाते हैं, हमला कर दिया। तो ये अब ये कांटा है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर उपयोग होता तो हम ऐसी चीज़ें कभी काटते ही नहीं हैं। तो ये देखिए आप ही के सामने एग्जाम्पल है। अब ये मैं नीचे से देखते हुए आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं थोड़ा सा इनको भी बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये इस तरीके से, क्योंकि आने वाले समय में हम पहाड़ी इलाके कई हैं, हिमाचल प्रदेश है, और भी कई पहाड़ी इलाके होंगे ना, बहुत जगह पे है पहाड़ ना। हम तो जहाँ पर को पहाड़ी इलाके वाली बात नहीं होती है, इलाके अपने अगल बगल भी कई रास्ते बंद होते हैं, कई कटरा आदि हमने देखे हैं, नाले बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार म्यूनसिपालिटी वाले आएंगे, वो आएंगे। अरे फलाना कच्चा पहनो, निक्कर पहनो, टी शर्ट पहनो, वह पैजामे को ऊपर करो और कार्य शुरू कर दो। अरे क्यों इंतज़ार किसी का करना है ना, सरकार का इंतज़ार थोड़ी करना है कि बजट आएगा या पार्षद आएगा या गांव में प्रधान आएगा या अन्य लोग आएंगे, वही पैसा लाएंगे। अरे उनमें तो साल बीत जाएगा, कितनी असुविधा होगी। तो खुद भी किया जा सकता है कुछ कार्य। अब मैं इसको देखे रहता तो ये कोई नहीं करता, सालों तक भी ऐसा ही रह सकता था ना। अब जागरूकता चाहिए होती है, तो स्वयं में पैदा करनी पड़ती है। ये अब ये चीज़ ऐसी है कि जो व्यक्ति भी देखेगा तो उसको ऊपर तक पूरा दृश्य दिख जाएगा। ये अब इसका कोई उपयोग नहीं है, आप खुद देखिए क्या उपयोग है इस टहनी का। तो अगर हम इसको यहीं से दे देते हैं तो इसमें हमें 2 फायदे मिलेंगे। देखो ये कांटा है, पाँव में लग रहा है, ये कांटा है, इसका कोई सदुपयोग नहीं है। कोई फलदार वृक्ष नहीं है, कोई चारे वाला वृक्ष नहीं है कि जिसे कि जानवर खाए ना। लकड़ी बनेगी तो बाद में सूख के आदमी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, कोई जंगल आएगा तो हो जाएगा। तो इस तरीके से किया जाता है। तो देखिए अब इन लोगों को भी जाने का समय हो गया है, इनको भी थोड़ा सा भूख लग गई होगी। मैं तो अभी करते रहूँगा, मेरा तो ऐसा है कि मैं तो शिव सेवा में मगन रहता हूँ। अब ये तो मानदेय पे हैं प्रतिदिन के, इनका समय हो गया होगा। 5-6 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे भी नहीं कर पाते हैं लोग। अब बुजुर्ग हो गए तो वैसे 8-9 घंटे का होने वाला हुआ, अपना आ गए और कर दिया इन्होंने शिव सेवा। बस मेरा दिल सोचा, तो मौसम भी खुल रहा है मेरे लिए। तो
मैं तो आराम से जाते रहूँगा। मैं तो निराहारी हूँ, मेरा तो भोजन का ऐसा कोई लेना देना नहीं होता। आप देखिए, आपको व्यू दिखाने के लिए बस क्या हुआ, यहाँ पर से देख सकते हैं जो किया, तो यहाँ पर से आपको क्लियर दिख गया है। और मैं इस पॉइंट से भी देखूँगा, नीचे से भी देखूँगा, तो मुझे ये पोर्शन आपको क्लियर मिला है। तो हम ये नीचे से भी उस पोर्शन से भी देखेंगे, तो यहाँ से ऊपर तक का एरिया हमें। अब एक छोटा सा पत्ता आ रहा है, इसको मैं साफ़ कर दूंगा। तो मिलते हैं, क्योंकि इनको ज़रा मैं विदा करता हूँ। तो ये अगर ये करना चाहते हैं आगे तो वो बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ फिर अभी मौसम खुल रहा है। देखिए सूर्य की किरणें भी आपको दिखा देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त आपको दिख रहा होगा। सूर्य की भी आ गए हैं, चमक भी आ गई है ना, थोड़ा सा दिख गया है। तो ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, आज ही बनाऊंगा और धीरे धीरे प्रसारण हम करते रहेंगे। फिर अगली बार मंदिर जाऊंगा उस दिन भी करते रहूंगा। इसके दृश्य तो आप लोगों के लिए लगातार जब जब जाऊंगा कुछ न कुछ आप लोगों के लिए मैं लाते रहूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। हर वीडियो में बोलते जा रहे हैं, आगे वाले एपिसोड में मिलते हैं जी।